पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा कि हमें शेरिफ के पास्ट में उनकी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि इस गांव की तरफ बढ़ते रहते हैं। तभी इन्हें रास्ते में ये पेड़ गिरा दिखता है और फिर हम देखते हैं कि ये तीनों इस गांव में पहुंच जाते हैं और ये बार बार इस गांव का चक्कर लगाते रहते हैं। तभी फादर इनके पास आकर इन्हें अपने साथ चलने को कहते हैं। फिर फादर और डॉना मिलकर इन्हें इस जगह के बारे में सबको समझाते हैं। फिर हम एलिस को देखते हैं जो कि शेरिफ से अपनी मॉम को लेकर कुछ बातें कहता है। ये कहता है कि मॉम यहाँ पर ठीक नहीं है, मगर शेरिफ इसे समझाते हुए कहते हैं कि हम रात में वापस आकर बात करेंगे। और ये कहकर शेरिफ जंगल में काम का सामान ढूंढने चले जाते हैं। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और शेरिफ जंगल में ही अपना रास्ता भटक जाते हैं। फिर इन्हें कुछ आवाजें आती है और ये घबराए हुए इस जगह के अंदर गिर जाते हैं और बहुत से राक्षस इनके पास आ जाते हैं, मगर ये इन्हें कुछ करते नहीं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। शेरिफ कुछ समझ नहीं पाते और तभी इनकी नजर ताबीज पर पड़ती है। ये समझ जाते हैं कि ये ताबीज इन्हें अंदर आने से रोकती है। फिर अगली सुबह शेरिफ कुछ ताबीज लेकर गाँव की तरफ जाते रहते हैं। तभी इन्हें कुछ गोलियों की आवाज आती है और हम देखते हैं कि गांव में इनकी वाइफ सभी लोगों को एक एक कर मार रही है। फिर शेरिफ अपनी वाइफ को समझाते रहते हैं। तभी पीछे से एलिस आ जाता है और जैसे ही एलिस को शूट करने को मुड़ती है वैसे ही शेरिफ एलिस को बचाने के चक्कर में इन्हें शूट कर देते हैं। फिर हम प्रेजेंट टाइम में जिम को देखते हैं जो कि जेड को अपना टावर वाला प्लान समझाता है और फिर ये दोनों मिलकर डोना को समझाते हैं और फिर डोना के कहने पर ये सभी लोग इनकी मदद करने लगते हैं। अब आगे हम शेरिफ और शेरा को देखते हैं जो कि जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते इस ताबीज वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर ये दोनों यहीं पर रात गुजारने का फैसला करते हैं क्योंकि शेरिफ को इसके आगे का रास्ता नहीं पता है। और गांव में हम देखते हैं कि डोना और कॉलोनी हाउस के बहुत से लोग इस पुलिस स्टेशन में रह रहे हैं। तभी डोना इस आदमी से पूछती है कि क्या हुआ, क्योंकि ये थोड़ा उदास दिखते रहता है। लेकिन ये आदमी कहता है कि नहीं कुछ नहीं, वो बस काम की वजह से थोड़ा थक गया है। फिर हम टैबिटा को देखते हैं जो कि बेसमेंट में गड्ढा खोदते रहती है। तभी जिम इसे खाना खाने के लिए बुलाता है और ये ऊपर जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि ऊपर जाते जाते इसे कुछ अजीब सी चीजें दिखने लगती है और ये जगह लाइट हाउस जैसी दिखती है। फिर थोड़ा और ऊपर जाने पर इसे जिम रस्सी से उल्टा लटका दिखता है और फिर ये टैबिटा को देखकर चिल्ला उठता है और टैबिटा को अपने एक्सीडेंट का समय दिखने लगता है। पर अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ इसके दिमाग का एक वहम होता है। फिर सीन कट होता है और हम अगली सुबह पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि इस आदमी ने खुदकुशी कर ली है। और दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं, ये इस पुलिस वाले से टावर के लिए और सामान लाने को कहता है। तभी यहाँ डोना आती है और ये पुलिस वाला उस आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन डोना इससे कहती है कि वो अब से नहीं आएगा। फिर हम जंगल में इन दोनों को देखते हैं। यहाँ शेरिफ पेड़ों पर निशान बनाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी सेरा इनसे पूछती है कि आपको कैसे पता कि हम चलते चलते वापस गांव में नहीं पहुंचेंगे। तब शेरिफ इससे थोड़े गुस्से में कहते हैं कि मुझे नहीं पता। फिर शेरिफ थोड़े अजीब ढंग से कहते हैं कि वो आवाजें कहती थी कि तुम लोगों को मारो और फिर तुम सभी घर जा पाओगे। तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं? तब सेरा इनसे कहती है कि उन आवाजों ने मुझे 2 गाड़ियों के आने वाली बात बताई और उन आवाजों ने मुझसे कहा कि अगर मैं उनकी बात ना सुनूं तो वो मेरे भाई को मार देंगे और उसके साथ साथ सारे गाँव वालों को भी। और ये कहते कहते ये रोने लगती है। फिर शेरिफ इसे चुप कराने के लिए इसके हाथ खोल देते हैं और फिर ये दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हम जिम और जेड को देखते हैं। यहाँ जेड जिम से कहता है कि हमारे पास गाड़ियों की बैटरियां हैं लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं काम करेंगी, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कुछ दिनों तक चले। फिर ये जिम से वेक्टर के बारे में पूछता है, लेकिन जिम वेक्टर का नाम सुनकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जेड से कहता है कि तुम जाओ और वेक्टर को ढूंढो, मैं यहाँ रहकर कुछ कर लूंगा। फिर हम इस पुलिस वाले को देखते हैं। ये डोना से उसका हाल पूछने आता है, लेकिन डोना इससे कहती है कि तुम्हें तो अभी बाहर लोगों के साथ काम करना चाहिए था। तब ये पुलिस वाला कहता है कि मुझे और लोग चाहिए बारिश से लकड़ियां लाने के लिए। ये सुनकर डोना बहुत गुस्सा हो जाती है और एक कुल्हाड़ी लेकर फ्लोर को काटने लगती है और कहती है कि लो, जितनी लकड़ियां लेना है ले लो। और फिर ये कहकर ये यहाँ से चली जाती है। एक बार फिर से हम शेरिफ और सेरा को देखते हैं। यहाँ सेरा इनसे इनकी वाइफ के बारे में पूछती है, लेकिन शेरिफ इसे कोई जवाब नहीं देते। फिर इन्हें कुछ आवाजें आती है और ये आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखते हैं कि एक पेड़ पर बहुत सी कांच की बोतलें लटकी हुई है। फिर शेरिफ बोतलों को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सेरा को कुछ सुनाई देने लगता है और फिर से इसे दौड़े पड़ने लगते हैं। फिर हम डोना को इस बार में देखते हैं। तभी ये पुलिस वाला यहाँ आता है और इस बार टेंडर से कहता है कि हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। और फिर ये पुलिस वाला डोना से कहता है कि मुझे पता है आप उस आदमी को लेकर दुखी है, लेकिन डोना इससे कहती है कि उसने मरने का फैसला चुना, ये उसकी मर्जी थी। फिर ये पुलिस वाला कहता है कि आपको लग रहा है वो टावर काम नहीं करेगा। तभी डोना इससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है वो टावर काम करेगा? तब ये पुलिस वाला कहता है कि हाँ शायद वो काम करेगा। लेकिन डोना इससे पूछती है कि अगर उसने काम नहीं किया तो तब तुम क्या करोगे? इस पर ये पुलिस वाला कहता है कि हम दोबारा ट्राई करेंगे। लेकिन डोना इससे कहती है कि दोबारा ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि लोगों के अंदर अभी एक उम्मीद जागी हुई है और जैसे ही वो टूटेगी लोग भी टूट जाएंगे। तब ये पुलिस वाला कहता है कि क्या हम घर जाने की कोशिश भी ना करें? इस पर डोना इसे कुछ समझाती है और इससे कहती है कि ठीक है, कल से मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। और ये कहकर डोना यहाँ से चली जाती है। फिर हम शाम के वक्त इस पुलिस वाले को देखते हैं। ये भी शेरिफ के जैसे घंटी बजाकर लोगों को सूचित करते रहता है। तभी इसे क्रिस्टी दिखती है। फिर क्रिस्टी इससे उस आदमी के बारे में बात करने लगती है। फिर ये इस पुलिस वाले से कहती है कि अगर ये टावर वाला आइडिया काम नहीं किया तो तुम सबसे पहले मेरे पास आओगे, क्योंकि इसे इस बात का डर है कि अगर ये टावर वाला आइडिया काम ना किया तो ये भी कहीं
कहीं उस आदमी जैसा फैसला ना ले ले। इस पर ये पुलिस वाला कहता है कि हाँ ठीक है, मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा। फिर हम जेड को देखते हैं, ये इस पुलिस वाले की मॉम के सामने अपने आप से जिम के बारे में कुछ कहता रहता है। तभी ये पुलिस वाले की मॉम ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और इससे कहती है कि तुम्हें बिजली चाहिए। तब जेड कहता है कि हाँ हमारे पास बैटरियां तो है लेकिन वो काफी नहीं, हमें और बिजली चाहिए। फिर ये लाइट जलाती है लेकिन जेड इससे कहता है कि कुछ प्लग करने को नहीं है। लेकिन तभी जेड को एक आइडिया आता है। फिर रात में जंगल में हम शेरिफ और सेरा को एक टेंट के अंदर देखते हैं। तभी सेरा को होश आता है और ये शेरिफ से पूछती है कि हम कहाँ हैं। तब शेरिफ इससे कहते हैं कि हम सेफ है और हम देखते हैं कि शेरिफ अपने साथ एक बोतल ले आते हैं। फिर शेरिफ इसे ये पेपर दिखाते हुए कहते हैं कि ये बोतल में मिला। तब सेरा इनसे पूछती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तब शेरिफ कहते हैं कि 1864। फिर सेरा इनसे कहती है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए और फिर ये कहती है कि इस बार मैंने एक लेडी की आवाज सुनी, उसने मुझसे कहा कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ उन राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। फिर सेरा कहती है कि उस आवाज ने मुझसे कहा कि मिस्टर जुगाड़ू से कहना कि मैं गलत थी। इसका मतलब इस बार शेरिफ की वाइफ सेरा से बातें कर रही थी। फिर तभी टेंट के बाहर से इन्हें कुछ आवाजें आने लगती है और फिर अचानक से इनके टेंट के ऊपर कोई हमला कर देता है और दूसरी तरफ टैबिटा को बेसमेंट में कुछ मिल जाता है और यहाँ जंगल में कोई चीज टेंट को खींच कर कहीं दूर ले आती है। सेरा इनसे कहती है कि कुछ होने वाला है। तभी इन्हें एक रोशनी दिखाई देती है और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।